नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस साइफई इटावा में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था 19 अक्टूबर 2024 को, उसमें आए सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है। कट ऑफ जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन है 1822, 1821, 1823, 1820। तो फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ था 1820 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस इज करेक्ट। ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, he is the one of those people who like to help, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following hydrocarbon waxes are employed in the manufactures of creams and ointments। ऑप्शन है ए नन, बी सेरेसिन, सी पैराफिन वैक्स एंड सेरेसिन, डी पैराफिन वैक्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, टैकी इज रेफर्स टू। ऑप्शन है मीडियम, एयर, फास्ट, स्लो। तो टैकी कहते हैं हम फास्ट को, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, 1 टी स्पून फुल इज इक्वल टू। ऑप्शन है ऑन्स, 16 ऑन्स, 8 ऑन्स, 12 ऑन्स, 20 ऑन्स। तो 1 टी स्पून फुल होता है आपका 8 ऑन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, डबल वॉल कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड हैज। ऑप्शंस हैं 4 लाइन, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 लाइनर, ऑप्शन डी। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, इफ ऑल मेमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड डॉल्फिन्स आर मेमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑल डॉल्फिन्स आर वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन एकेसिया। ऑप्शंस हैं ग्लूटामेट्स, अल्फा एमाइलेज, लाइगेज, पेरोक्साइडेज। तो कौन सा एंजाइम एकेसिया में प्रेजेंट होता है? ये होता है आपका पेरोक्साइडेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ऑप्शंस हैं ब्रेडिकार्डिया, येलो विजन चेंजेस, हाइपोकैलेमिया, स्कूपिंग ऑफ द टी सिगमेंट ऑफ ईसीजी। इनमें से कौन सा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का साइड इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोकैलेमिया, ये इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ओबीज पर्सन इज गिवन विथ अ लिपोफिलिक ड्रग। ऑप्शंस हैं a large amount of drug is needed as the person weight is more, drug aggregation will begin, he cannot absorb lipophilic drug। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं हाई एडिपोज टिश्यू टेक अप मोस्ट ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई एडिपोज टिश्यू टेक अप मोस्ट ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 12, रिगार्डिंग पैरासीटामोल। ऑप्शंस हैं हाफ लाइफ इज इंक्रीज्ड इन रीनल फेल्योर। सेकंड ऑप्शन है इट इज मोर देन 30% एक्सक्रीटेड इन यूरिन अनचेंज्ड। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ यूरिकोसोरिक एजेंट। फोर्थ ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो पैरासीटामोल के रिगार्डिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑगमेंटेड एडवर्स रिएक्शन। ऑप्शन है रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन,
एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफाइलेक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी, जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14, इन सब्सटेंस अब्यूज द टर्म क्रेविंग रेफर्स। ऑप्शंस है ओवरवेलमिंग डिजायर टू फील हैप्पी, द सब्जेक्टिव ड्राइव दैट एडिक्ट्स हैव टू यूज द सब्सटेंसेस, overwhelming desire to blot out reality, overwhelming desire to get high. So craving refers to the subjective drive that addicts have to use the substances. Option B will be the correct answer. Next question हम देखेंगे 15. A motivational syndrome in cannabis users suggests that those who use cannabis regularly are more likely to. Options है all of the above. Second option है have difficulty concentrating. Third option है exhibit loss of ambition. Fourth option is exhibit apathy. तो इसका सही आंसर हो जाएगा all of the above. ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16. Which psychist is known for the theory of general relativity? ऑप्शंस हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, नील्स बोर, आइजैक न्यूटन। द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इन्होंने दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन हम देखेंगे एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ऑप्शंस हैं सिल्क, कैटगट, पॉलीप्रोपामाइड, नायलॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा कैटगट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 18. अ टैबलेट टू ट्रीट अ हेडेक मस्ट फर्स्ट बी डिसॉल्व इन वाटर बिफोर swallowing. Which one of the following best describe this type of tablet? Options हैं oral disintegrating, buccal, effervescent, modified release. तो ऐसे टैबलेट होते हैं effervescent टैबलेट जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं बिफोर कंज्यूमिंग। 19th नंबर क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। ऑप्शंस हैं इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, नन, ब्यूमेटामाइड। तो डायरेटिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, तो इसमें फ्यूरोसेमाइड होता है आपका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20. अमंग द सिस्टम रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस इज और आर। ऑप्शंस है ऑल ऑफ द अबव, लैक ऑफ द सोर्स ऑफ रीइंबर्समेंट, नो इनफ टाइम इज अवेलेबल, लैक ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट होता है। हाई इंसिडेंसेस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, malnourishment, क्लीन वॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीन वॉन्ड, ऑप्शन डी। यहां एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंसेस ISO 14000 सीरीज आर। ऑप्शंस हैं डू एक्ट चेक प्लान, सेकंड ऑप्शन है प्लान डू चेक एक्ट, थर्ड ऑप्शन इज प्लान डू एक्ट चेक, फोर्थ ऑप्शन इज नन। तो ISO 14000 सीरीज का मेथोडोलॉजी सीक्वेंस होता है प्लान डू चेक एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज से। इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर सम इज 70, व्हाट आर द नंबर्स। ऑप्शंस हैं 2436, 2149, 3040, 2545। इसका सही आंसर हो जाएगा 3040। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ डैश बाय मास्ट सेल। ऑप्शंस हैं हिस्टामिन, एंटीजेंस, एंटीबॉडी, म्यूकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6. एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफल्विन इंक्रीजेस विथ डैश डाइट। ऑप्शंस हैं फैटी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लिसोफल्विन का एब्जॉर्प्शन कौन से डाइट के साथ इंक्रीज होता है, तो फैटी डाइट,
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल? ऑप्शंस है 1/4। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मेंटल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। ऑप्शंस हैं he must have a good stamina, he should have patience to listen to his customer and resolve their objection. Option C is he should be sincere, dependable, operative and honest. Fourth option is he should be intelligent enough to understand the nature and requirement of potential buyers. तो सक्सेसफुल सेल्समैन का मेंटल क्वालिटीज होता है आपका he should be intelligent enough to understand the nature and requirement of potential buyers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। विच फेमस आर्टिस्ट इज नोन फॉर द पेंटिंग द स्टारी नाइट? ऑप्शन है पाब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गॉग, लियोनार्डो डा विंसी, क्लॉडे मोनेट। द स्टारी नाइट का पेंटिंग किया था विंसेंट वैन गॉग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्कैनिंग फॉर ड्रग प्रोसेस एंड स्टॉक लेवल्स वुड बी अकम्प्लिश्ड विथ विच डिवाइसेस? ऑप्शंस हैं बारकोड रीडर, मॉडर्न, जिप ड्राइव, कंपाइलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे हम। मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म। ऑप्शंस है इरिवर्सिबली, डजंट चेंज, नन ऑफ द एबव, रिवर्सिबली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरिवर्सिबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 12। नॉनलिन इज अ प्रोग्राम विच प्रेडिक्ट्स। ऑप्शंस हैं स्टॉक पोजीशन एंड शेल्फ लाइफ, यूटिलाइजेशन एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, बैच नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो नॉनलिन जो प्रोग्राम है वो प्रिडिक्ट करता है आपके किसी भी ड्रग्स के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 13। विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन है प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लानिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14। WFI is used to in injection manufactured by। ऑप्शंस हैं प्री स्टरलाइज्ड इंजेक्शन, टर्मिनल स्टरलाइजेशन मेथड, एसेप्टिक प्रोसेसिंग, नन। तो WFI is used in injection manufactured by टर्मिनल स्टरलाइजेशन मेथड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 15। The pressure of 1 atm is equivalent to 101,325 Pa. Alternatively, this can be expressed as which of the following? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय मलेरिया? ऑप्शन है किडनी, स्टमक, हार्ट, स्प्लीन। तो मलेरिया में कौन से ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो ये होता है स्प्लीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर टेकिंग बायोप्सी नीडल? ऑप्शंस हैं कीमा नीडल, मेनिग्नी नीडल, अब्राहम नीडल, ट्रूकुट नीडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केमा नीडल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 18। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ द एबव, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी? ऑप्शंस है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इंसुलिन पेन, निकोटिन पैच, नेजल स्प्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन पेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फिजिकल डायमेंशन ऑफ इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज कम्स अंडर विच क्वालिफिकेशन? ऑप्शंस हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, डिजाइन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजाइन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाता है यहां से। सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स? ऑप्शंस हैं पहला एनिमल एंड प्लांट्स, सेकंड है सिंथेटिक ओरिजिन, थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इन सारे चीज से आप ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एन ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग unless sooner suspended or cancelled shall be valid for। ऑप्शंस हैं 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 years, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ
FSSAI EI is। ऑप्शंस हैं फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, थर्ड ऑप्शन इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं डिक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ऑप्शन 2 इज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट ऑन NSAIDs, थर्ड इज डिक्रीज ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन इज कॉज हाइपरकैलेमिया लेस ऑफन इन पेशेंट विथ डायबिटीज। तो इस इनहिबिटर के लिए कौन सा सेंटेंस सही है, तो ये हो जाएगा सी, डिक्रीज ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ER स्टैंड फॉर। ऑप्शंस हैं एग्जाम एंड एजुकेशन रेगुलेशन, एग्जाम रेगुलेशन, एग्जाम एंड एक्सरसाइज रेगुलेशन, एजुकेशन रेगुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग्स। ऑप्शंस हैं सेवुरोक्सिम, एनालाप्रिल, बार्बिटल, मेटफॉर्मिन। तो शेड्यूल जी ड्रग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर दिया जाता है। मेटफॉर्मिन इसका सही एग्जांपल है। मेटफॉर्मिन होता है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, इफ द विड्थ इज 4 सेंटीमीटर व्हाट इज द लेंथ। मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग अंडरलाइन वन इज हिज बिहेवियर इरेक्टिक। तो इरेक्टिक का सही वर्ड हो जाता है अनस्टेबल, ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज आउट इन। ऑप्शंस है 1945, सेकंड 1950, थर्ड 1955, फोर्थ 1960। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आया था 1955 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टेन कोड SUN is coded at TVO. What is the code for MOON? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा NPPQ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11, सिफेलोस्पोरिन आर। इसके लिए सिफेलोस्पोरिन के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं excreted via the kidney in the tubules, excreted in the bile, all of the above, drugs that can undergo hepatic metabolism। तो सिफेलोस्पोरिन के लिए ऑल ऑफ द एबव यानी फोर्थ थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड। ऑप्शंस है इंट्राएथिकल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रामेडुलरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रामेडुलरी। कोई भी ड्रग को अगर बोन मैरो में इंट्रोड्यूस करते हैं उस रूट के थ्रू तो इंट्रामेडुलरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13, हु हैज द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ऑप्शंस हैं लोकसभा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 14, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी CDL इज एस्टेब्लिश्ड एट। ऑप्शंस हैं लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, कसौली। तो CDL है कलकत्ता में। CDRA यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेल्योर एरर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल्स। ऑप्शंस हैं स्टॉकिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, श्रिंकेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 16, विच ओशन इज द लार्जेस्ट। ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 17, ऑपरेशन रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स अंडर सेक्शन 8 आर कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शंस है नन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज कमिश्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 18, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड ऑन। ऑप्शंस है 1948, 1951, 1945, 1947। तो फार्मेसी एक्ट पास हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 19, ड्रग इंक्वायरी कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा इन 1921, 1931, 1911, 1940।
तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी एस्टैब्लिश हुआ था इन 1931 बाय लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एन. चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 20 सब्सटेंसेस यूज्ड टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर। ऑप्शंस हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीडोट्स, एंटीटसिव, एनेस्थेटिक। तो कौन से पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करता है? तो ये होता है एंटीडोट्स, ऑप्शन बी। सेक्शन 4 अभी तक हमने टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 में क्वेश्चन 1 जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाई एक्सट्रैक्शन रेशियो? ऑप्शन है ट्राइमेथोप्रीन, मेट्रोनिडाजोल, वेलप्रोइक एसिड, लिग्नोकेन। इनमें से किनका हाई एक्सट्रैक्शन रेट है? तो ये होता है लिग्नोकेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 3 द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग विथ अ वीडी ऑफ 200 ml per 70 kg and clearance of 10 liter per hour per 70 kg is। ऑप्शंस हैं 20 आवर्स, 40 आवर्स, 14 आवर्स, 10 आवर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 आवर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक मेटाबोलाइज्ड इनटू द एक्टिव सब्सटेंसेस कैनरेनोन। ऑप्शंस हैं एमिलोराइड, स्पिरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, एपिलेरेनोन। तो कौन सा ऐसा डायूरेटिक है जो मेटाबोलाइज्ड होके कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव सब्सटेंस कैनरेनोन में? तो ये हो जाएगा स्पिरोनोलैक्टोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वंस एक्टिवेटेड द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बाइंड टू एक्सपोज्ड एमिनो एसिड इन द प्रोटॉन पंप व्हिच एमिनो एसिड इज इन्वॉल्व? ऑप्शंस हैं सिस्टीन, सेरीन, लाइसिन, हिस्टिडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड इन इच सेंटेंस। द परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट? तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्सेप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7 एग्जांपल ऑफ रेशनली डेवलप्ड ड्रग इज। ऑप्शंस हैं रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, लेफ्यूटिडीन। तो रेशनली डेवलप्ड ड्रग होता है सिमेटिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8 विच ड्रग इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड? ऑप्शंस है बेंजोइन, टोलुबाल्सम, टर्मेरिक, मिर। तो कौन से ड्रग को यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड? ये होता है टर्मेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 व्हाट टर्म इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ प्रिपरेशन दैट appears identical to the preparation of an active drug but which has no biological activity? ऑप्शंस है प्लेसेबो, पेप्टिडोमाइटिक, गैजेबो, डमी ड्रग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेबो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10 in which compound benzopyrrole ring is present? ऑप्शंस है एंडोलिन, इंडोलिडाइन, एंडोल, डायजीन। इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11 अ मॉलिक्यूल दैट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ऑप्शंस हैं आइसोटोनिक, आइसोइलेक्ट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोबैरिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 विच एलिमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है हाइड्रोजन को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ 6-डीऑक्सी थ्रोनोलाइड बी? ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपियोनाइल एससीओ एंड मिथाइल मेलोनिल एससीओए। 13 हो गया। अब हम 14 की तरफ चलते हैं एन एसिटाइल बेंजोक्विनोमीन इज हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ विच ड्रग्स? ऑप्शंस हैं प्रोकेनामाइड, आइसोनियाजाइड, एसिटामाइनोफेन, सुलिंडेक। इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटामाइनोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज मेनली यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ बटर? ऑप्शंस हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आरएम वैल्यू, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा आरएम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप सही से देखिए और इसका वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 17
and enhancement of the parathyroid hormone mediated reabsorption of calcium in the distal tubule is caused by which of the following diuretics? ऑप्शंस हैं एसिटाजोलामाइड जिसे डायमोक्स कहते हैं, फिरोसेमाइड जिसे लैसिक्स कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ट्राइमेट्रिन जिसे डायनियम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये थायाजाइड लाइक डायूरेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रांड नेम ऑफ सल्फाग्वानिडीन इज। ऑप्शंस है सल्फाग्वानिन, सल्फाग्वीन, सल्फीन, सल्फाजाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फाग्वीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूसी टेस्ट ऑफ पेरेंट्रल कंटेनर्स। ऑप्शंस हैं क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट। तो इनमें से कौन सा क्यूसी टेस्ट नहीं है पेरेंटल कंटेनर्स के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा लीकेज टेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ड्रग प्रोडक्ट हैव मेनी टाइप्स ऑफ नेम ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेम दैट आर अप्लाइड टू ड्रग। द वन दैट इज ऑफिशियल नेम एंड रेफर्स ओनली टू दैट ड्रग एंड नॉट टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज। ऑप्शंस हैं जेनरिक नेम, प्रोप्राइटरी नेम, ट्रेड नेम, केमिकल नेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनरिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 यहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। यहां भी सेक्शन 5 में भी टोटल 20 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर लिया है, लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 5 का, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू बाइफॉस्फोनेट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं हाइपोकैल्सेमिया, क्रोनिक किडनी फेल्योर, माइस्थेनिया ग्रेविस, हिस्ट्री ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी टू बाइफॉस्फोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस, एक्सेप्ट यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। ऑप्शन है रसिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया में सबसे ज्यादा लैंड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, गुगुल लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शंस हैं कॉमीफोरा एबिसिनिका, बॉससेलिया सेराटा, कॉमीफोरा मोलमोल, कॉमीफोरा विगिटी। तो गुगुल लिपिड ऑब्टेन्ड किया जाता है कॉमीफोरा विगिटी से। ये फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द मॉइस्चर इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शंस हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, एक्सरे एब्जॉर्प्शन, एक्सरे फ्लोरोसेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल फिशर टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ऑप्शंस हैं फाइबुला, टिबिया, ह्यूमेरस, फीमर। तो लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी में फीमर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट इज इमूवेबल। ऑप्शंस हैं फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वो इमूवेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ ड्रग हैज अ स्मॉल थेरेप्यूटिक इंडेक्स व्हाट डज दिस मीन। ऑप्शन ए है देयर इज a little difference between the dose for the right effect and dose to be toxic. ऑप्शन बी है there is a big difference between the dose for the right effect and dose to be toxic. ऑप्शन सी है the drug is not effective. ऑप्शन 4 है a bigger dose is required to get the drug effect. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देयर इज a little difference between the dose for the right effect and dose to be toxic. इसका मतलब होता है small therapeutic index of any drugs. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में है वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, दे सेड। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा दे सेड दैट दे वुड फिनिश द प्रोजेक्ट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट शो इरिटेशन इन डैश सॉल्यूशन। ऑप्शंस हैं एसिडिक, हाइपोटोनिक, एल्कलीन, हाइपरटोनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिडिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मेसी टर्म्स रेफर्स टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शंस है ओआर, पीओ, यूडी, ओयू। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लैटिन टर्म यूज किया जाता है पीओ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, मॉटलिंग इन टैबलेट अकर्स ड्यू टू। ऑप्शंस हैं डिग्रेडेड ड्रग, टैबलेट इरिटेबिलिटी, entrapment of air,
tablet hardness. तो mottling in tablet occurs due to degraded drug. ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स डैश। ऑप्शंस हैं लिपिड सोल्युबिलिटी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ऑप्शन सी। ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ये किसी भी ड्रग्स के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 13, व्हाट प्रोसेस रिड्यूसेस द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव ड्रग अवेलेबल इन द सर्कुलेशन। ऑप्शंस हैं बायो अवेलेबिलिटी, चर्निंग, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजर्वर ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ऑप्शंस हैं डॉग, रैट, काउ, मैन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजर्वर होता है मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 15, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 17, वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए रिप्रेजेंट। ऑप्शंस ये दिए गए हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, 0.344 माइक्रोग्राम इन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, which of the following is present on the surface of intestinal epithelial cells। ऑप्शंस हैं माइक्रोविलाई, फैगोसाइटिक वेसिकल्स, पिनोसाइटिक वेसिकल्स, ज़ाइगोमेन ग्रैनुल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल इज। ऑप्शंस हैं 0.792, 0.816, 0.842, 0.8294। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल होता है 0.816, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन कंटेन्स 1000 ऑफ oocytes। ऑप्शंस हैं ओवरीज, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरीज। दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के एग्जाम में आया था, यूपीयूएमएस साइफई में जो एग्जाम हुआ था 19 अक्टूबर 2024 को। अब बात करते हैं कि इसका कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले हम एक बार सिलेबस पे फोकस करते हैं। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन, जनरल पार्ट के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही सब्जेक्ट रिलेटेड यानी फार्मेसी के 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है कट ऑफ। तो कट ऑफ के बारे में एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली मैसेज किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे कि क्या कुछ रहने वाला है कट ऑफ। कुछ लोगों ने अपना पर्सनल मार्क्स भी शेयर किए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की कैलकुलेशन के बाद हमने देखा कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो जनरल हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जो मार्क्स आ रहा है वो 170 से लेकर 230 के बीच में एवरेज आ रहा है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 240 से लेकर 265 के बीच में भी है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप भी अपना एनालिसिस दे सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जहां तक रहेगा, अब हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, तो कुछ स्टूडेंट के देखने के बाद 250 से लेकर अगर किसी के 260 के बीच में बन रहे हैं तो कैंडिडेट का सिलेक्शन होना पक्का है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में हमने देखा अगर किसी कैंडिडेट का 230 से लेकर 238 के बीच में आ रहे हैं तो उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ गए। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए मेरा एनालिसिस है 218 नंबर से लेकर 218 नंबर से लेकर 226 नंबर तक ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। अब हम बात करेंगे एससी कैंडिडेट के लिए। एससी कैंडिडेट के लिए अगर किसी का मार्क्स 205 से लेकर 219 के बीच में आ रहा है तो ये कट ऑफ बन सकता है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 200 मार्क्स से लेकर
16 मार्क तक जिनके हैं ये कट ऑफ के लिए रह सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस भी है और कुछ स्टूडेंट ने जो अपने मार्क्स शेयर किए हैं उसके बेसिस पर ये एनालिसिस किया गया है, कट ऑफ मार्क के बेसिस पे। ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। आप अपना भी जो कमेंट है, अपना क्या मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए और किसी भी फार्मासिस्ट पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।